हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करूंगी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो इससे संबंधित अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। आज मैं आप लोगों से आगे इसके विषय में विस्तार पूर्वक किस तरह की स्थिति रही थी और जिन देवताओं की पूजा की जाती थी उनका क्या महत्व रहा था, इसके विषय में आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। यदि हम यहाँ पे द रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो हम ये यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि उस समय लोगों का विश्वास शिव जी के या प्रोटो शिवा जिनको जॉर्ज मार्शल कहते हैं या मातृ देवी लिंग पूजा के विषय में भी विवाद है इतिहासकारों के मध्य में, तथा साथ ही साथ प्रकृति पूजा की भी हमें साक्ष्य प्राप्त होती है। अब आगे आप लोगों से विस्तार पूर्वक इसके विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। यदि हम यहाँ पे लिंग पूजा के विषय में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो देखने के या हम कह सकते हैं जो चर्चा करने योग्य है कि इसके विषय में विवाद है आज तक बना हुआ कि क्या लिंग या योनि पूजा उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में होती थी या नहीं होती थी। फिर भी जो तथ्य हमारे समक्ष आते हैं यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लिंग की पूजा की जाती थी तथा इसके द्वारा ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति हड़प्पा के निवासी अपनी आराधना की भावना का प्रदर्शन करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जगह उत्खनन में काफी संख्या में लिंग की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्माण पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के द्वारा किया गया था। खनन में प्राप्त लिंग छोटे और बड़े दोनों ही आकार के प्राप्त हुए हैं, जिसके संदर्भ में इतिहासकारों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि छोटे आकार के लिंग को हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा एक शुभ चिंतक ताबीज के रूप में भी अपने पास रखा जाता था तथा बड़े लिंगों को किसी विशेष स्थान पर स्थापित कर प्रतिष्ठित कर इसकी पूजा आराधना की जाती होगी। तो यहाँ जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं वो देखते हैं हम इसके संदर्भ में कि स्पष्टतः कोई भी जानकारी हमारे समक्ष नहीं आती है। और अधिक यदि इसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लिंग पूजा का सर्वाधिक साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कुछ लिंगों के ऊपर छेद किया हुआ है जिससे अनुमान लगाया गया है कि इनमें धागा डालकर गले में पहना जाता होगा। उत्खनन से प्राप्त लिंगों को दो भागों में उनके आकार के आधार पर बांटा गया है, फैलिक और बीटल्स। यहाँ पे यदि हम फैलिक लिंगों के विषय में बात करें तो फैलिक लिंगों का अग्र भाग जो है वह गोल है तथा यदि हम बीटल्स लिंगों के विषय में बात करें तो इसका अग्र भाग जो है वह नुकीला रहा है। तो यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं इसके गले में पहने जाने का तो हो सकता है कि इसे जो है ताबीज स्वरूप भी सुरक्षा हेतु या जो आराध्य देवता है उनके हेतु इसे गले में बांधा जाता होगा। इन लिंगों के आधार पर इतिहासकारों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश निवासी लिंग की पूजा किया करते थे। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो लिंग की पूजा सिंध प्रदेश के अतिरिक्त मिस्र, यूनान और रोम जैसे प्राचीन देशों में भी प्रचलित रही थी। और यदि हम हिंदू धर्म में वर्तमान लिंग पूजा को सिंधु निवासियों की देन माने तो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि लिंग पूजा के विचार का खंडन करते हैं और इन लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि लिंग वास्तव में कूटने पीसने के काम में आने वाले मूसल हो सकते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान जितने भी लिंग प्राप्त हुए हैं वह पूजा स्थल या कमरों में नहीं बल्कि नालियों में प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के कुछ लिंग जो प्राप्त हुए हैं इतने छोटे हैं कि उन्हें जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। वहीं कुछ लिंग 4 फीट ऊंचे भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो लिंग पूजा है वो एक धरोहर की तरह हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा। या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत बड़ी देन धार्मिक क्षेत्र में यह रही थी कि लिंग पूजा यहीं से हमें प्रारंभ होती हुई दिखती है। यदि हम यहाँ पे वैष्णव धर्म के विषय में बात करें तो ऐसा यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत होगा कि हाँ वैष्णव धर्म जो है वो उस समय में रहा था, क्योंकि उस समय विष्णु जी के विषय में कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैष्णव धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार वो गुप्त काल के समय से हमें देखने को मिलता है। फिर भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आते हैं या कुछ इतिहासकारों का जो विश्वास रहा है उसके विषय में आप लोगों से आगे इसमें चर्चा करूंगी। यद्यपि विष्णु तथा उनके अवतारों की मूर्तियां यहाँ नहीं प्राप्त हुई हैं, किंतु उत्खनन में प्राप्त कुछ मोहरों पर स्वास्तिक की आकृति
तथा सूर्य का चिन्ह बना हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि वैष्णव संप्रदाय का यहाँ पर चलन होगा, क्योंकि स्वास्तिक की आकृति और सूर्य का चिन्ह वैष्णव धर्म का चित्र भी या चिन्ह भी रहा है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म का बहुत अधिक प्रचलन नहीं था, किंतु यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान रही होगी। यहाँ पे यदि हम बात करें स्वास्तिक चिन्ह के विषय में, तो उसे यहाँ पे जोड़ा जाता था इसे शुभ चिन्ह के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये वैष्णव धर्म का प्रतीक चिन्ह रहा होगा, क्योंकि ये बहुतायत मात्रा में सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे यदि हम सूर्य चिन्ह के विषय में बात करें, तो सूर्य चिन्ह जो है उसे हम जोड़ सकते हैं प्रकृति पूजा के साथ में, जिसके साक्ष्य बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि हमें प्राप्त हुए हैं। और आगे इसके विषय में आप लोगों से और अधिक विस्तार पूर्वक इस पे बात करूंगी। यदि यहाँ पे सूर्य पूजा के विषय में हम बात करें, तो सभ्यता के उत्खनन में अनेक ऐसे मोहरे प्राप्त हुई हैं जिन पर चक्राकार आकृतियां उत्कीर्ण प्राप्त हुई हैं या मिली हैं। इतिहासकार KN शास्त्री, जो एक प्रकृति विद्वान रहे हैं, इन चक्राकार आकृतियों का संबंध भगवान सूर्य के साथ जोड़ते हैं और इस बात का समर्थन करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी सूर्य उपासक रहे होंगे। वैश्विक स्तर पर यदि हम विचार करें, तो विश्व के अनेक समकालीन संस्कृतियों में भी सूर्य पूजा बहुत अधिक लोकप्रिय रही है। एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक श्रृंगी पशु के सम्मुख एक ऐसी गोल आकृति अंकित मिलती है जिससे कि किरणें प्रस्फुटित होती हुई प्रतीत होती हैं, जो भगवान सूर्य का प्रतीक भी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमें मोहरों पर चिन्ह प्राप्त हुए हैं, उनमें सूर्य पूजा के आकृति प्राप्त हुए हैं और इससे अनुमान लगाया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग रहे थे वो सूर्य के उपासक भी रहे थे। जल पूजा के विषय में यदि हम बात करें, तो ये भी अभी तक विवादास्पद ही रहा है। वैश्विक स्तर पर अनेक संस्कृतियों में जल देवता के रूप में जल पूजा प्रचलित रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार जल पूजा के एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जॉन मार्शल ने इस साक्ष्य के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि सैंधव सभ्यता के लोग जल पूजा किया करते थे, यद्यपि पूजा के संदर्भ में स्नान कुंड के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त स्नानागारों को विद्वानों के द्वारा सामूहिक स्नान के द्वारा जल देवता की पूजा का प्रतीक माना गया है। यदि हम वैदिक काल के विषय में बात करें, तो उस समय भी नदी की पूजा की जाती थी। हालांकि यहाँ पे स्पष्टता हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय नदी पूजा होती थी या नहीं होती थी, इसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आगे यदि हम वृक्ष पूजा के संदर्भ में बात करें, तो हम ये देखते हैं कि पीपल, नीम, आंवला जैसे वृक्ष की पूजा पौराणिक काल से ही की जाती रही थी और इनकी पूजा से संबंधित कई त्योहारों का आयोजन भी किया जाता था। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का यह मत है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी वृक्ष पूजा का प्रचलन रहा था। प्राप्त मोहरों पर अनेक वृक्षों की आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। स्पेशली पीपल के जो पेड़ का है उसका अंकन हम जो सील प्राप्त हुए हैं या मोहर जो प्राप्त हुए हैं उस पर हम देखते हैं। पत्तों के आधार पर पीपल के वृक्ष की पहचान की गई है और इसी आधार पर यह तर्क दिया गया है कि अन्य वृक्षों की भी पूजा की जाती होगी और इनका धार्मिक महत्व भी रहा होगा। यहाँ पे यदि हम पीपल के विषय में बात करें, तो इसका जरूर कुछ महत्व रहा होगा, क्योंकि एक मोहर भी प्राप्त हुआ है जिसमें पीपल के पेड़ को दर्शाया गया है, जिसमें से एक पुरुष जो है वहां पे वरदान के मुद्रा में जो उनको दिखाया गया है और नीचे घुटनों के बल पे बैठे हुए हैं व्यक्ति जो याचना के मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि उस समय या तो पीपल की पूजा की जाती होगी या ये माना जाता होगा पीपल में ही देवताओं का जो है वास रहा है और इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में वृक्ष पूजा का जो प्रचलन है वह रहा होगा। एक मोहर पर बनी आकृति में एक सिंग वाले पशु के 2 सिर बने हुए हैं जिनके ऊपर पीपल की कोमल पत्तियां प्रस्फुटित होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अन्य मोहर पर देवता की नग्न मूर्ति बनी हुई है जिसके दोनों ओर पीपल की 2 शाखाएं अंकित हैं। एक मोहर पर वंदना की मुद्रा में झुकी हुई एक मूर्ति है। इस मूर्ति के बाल लंबे हैं तथा उसके पीछे मानव के चेहरा वाले वृक्ष तथा बकरे की मिली जुली आकृति अंकित है। सामने पीपल के पेड़ को दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पशु वृक्ष देवता के वाहन के रूप में अंकित किया गया हो।
डॉक्टर मुखर्जी ने हड़प्पा सभ्यता में 2 प्रकार की वृक्ष पूजा की बात कही है। पहली वृक्ष की पूजा तथा दूसरी वृक्ष अधिदेवता की पूजा। अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में पीपल, नीम और बबूल की पूजा होती थी, जिसमें मुख्य रूप से पीपल और बबूल की पूजा सिंधु वासियों के द्वारा किया जाता था। मार्शल का विचार है कि पीपल वृक्ष देवता का वाहन माना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें और अधिक प्रकृति पूजा के विषय में, तो उसमें पशु और पक्षी की पूजा भी आती है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पशु पक्षी पूजा किया करते थे, जिसका साक्ष्य उत्खनन में प्राप्त पशु आकृतियों से मिलता है। पशु आकृतियां 2 प्रकार की होती थीं। प्रथम प्रकार की पशु आकृतियों को अगर हम देखें तो इसमें वास्तविक जगत में देखे जाने वाले पशु पक्षियों की आकृतियों को रखा जा सकता है और इसे चित्रित किया गया है। दूसरी प्रकार के काल्पनिक पशु की मूर्तियां या चित्र हैं, जिनकी तत्कालीन धार्मिक आस्था में कल्पना की गई है, किंतु वास्तविक जगत में ये अदृश्य हैं। अगर हम उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि हमें काल्पनिक पशुओं में अंज श्रृंगी देवता, एक श्रृंगी वृषभ, श्रृंग युक्त व्याघ्र, त्रिशिरा पशु, पक्षी मुख मगर इत्यादि इसमें दिखाई देते हैं। वास्तविक पशु पक्षियों में वृषभ, गज, गैंडा, व्याघ्र, महिष, मछली, मगर, बंदर, कछुआ, गिलहरी, नेवला और सांप, बतख, कबूतर को चित्रित दिखाया गया है। इन पशु पक्षियों के आधार पर विद्वानों के द्वारा यह मत दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी पशु पक्षियों की पूजा करते थे। अपने भौतिक सुख शांति के लिए इनकी पूजा की जाती थी तथा अनिष्ट निवारण के लिए भी इनकी पूजा की जाती थी। पशु पूजा में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। कुछ पशुओं की खोपड़ी धूपदानी की तरह कटोरा नुमा बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि पूजा के समय धूप जलाया जाता होगा, क्योंकि उनके किनारे पर धुएं के चिन्ह पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पशु पूजन में धूप दीप जलाने की प्रथा रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें और अधिक जो रिलीजियस कंडीशन रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो उसमें जो है जैन धर्म के विषय में भी चर्चा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता में उसके उत्खनन में प्राप्त जो मूर्तियां हुई हैं, उनमें बैल की आकृतियां बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। वृषभ का अर्थ होता है बैल। आदिनाथ या विश्वनाथ, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनका चिन्ह बैल ही रहा था। सिंधु घाटी से प्राप्त बैल की आकृति इस बात का हमें संकेत देती है कि हड़प्पा सभ्यता में जैन धर्म अपने प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान रही थी। उत्खनन में एक नंगी कबंध मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। जैन धर्म से संबंधित, क्योंकि यह जैनियों की नग्न मूर्तियों की तरह प्रतीत हो रही है। उल्लेखनीय है कि दिगंबर समुदाय के जैन भी प्रायः नग्न ही रहते हैं। मार्शल के द्वारा एक मूर्ति को कार्यो उत्सर्ग नामक योगासन में खड़ा बताया गया है, जिससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि योग की क्रिया जो जैनियों में प्रचलन में रही है, उसका प्रारंभ यहीं से हुआ होगा तथा यही कारण है कि इस मूर्ति का संबंध जैन धर्म से माना गया है। हालांकि ऐसा कोई भी साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है स्पष्टतः कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जैन धर्म रहा होगा या इस समय इसकी उत्पत्ति रही होगी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 6th सेंचुरी BC में माना जाता है कि वो पूरा एक फेज रहा था, या वो उस समय पूरे विश्व में रिलीजियस कंडीशन में बदलाव हमें देखने को मिलता है, और इसी में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी 6th सेंचुरी BC में ही हमें दिखाई देती है। ये 6th सेंचुरी BC जो था वो पूरा रिलीजियस अपहीवल का या रिलीजियस रिवॉल्यूशन का काल रहा था, और इसी समय जैन धर्म की उत्पत्ति हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो जैन धर्म है, इसके विषय में कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में प्राप्त नहीं है, और यहाँ पे शायद ये गलत ही प्रतीत होता है कि उस समय में जैन धर्म रहा होगा या लोगों के द्वारा इसे माना जाता होगा। आगे यदि हम बात करें अन्य किनकी पूजा की जाती थी,
हड़प्पा वासियों के द्वारा, तो उनमें नाग पूजा की भी चर्चा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त कुछ मृत भांड में नाग की आकृति चित्रित मिली है, जिसे विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता में नाग की पूजा की जाती होगी। उत्खनन से प्राप्त एक ताबीज में एक नाग को बैठे हुए दिखाया गया है। एक मोहर पर योगासन मुद्रा में बैठे पुरुष आकृति के दोनों ओर एक एक नाग तथा इस आकृति के सामने 2 नागों को अंकित किया गया है। इसी तरह एक अन्य मोहर पर एक व्यक्ति को नाग की पूजा करते हुए प्रदर्शित किया गया है। मैके महोदय का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अनिष्ट निवारण के हेतु चबूतरे पर नाग को दूध पिलाया करते थे। हालांकि फिर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि जो नाग पूजा है उसके संदर्भ में अभी भी ये कंट्रोवर्सी बना हुआ है और इतिहासकार इस विषय में एक मत नहीं हो पाए हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय नाग पूजा होती थी या नहीं होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अग्नि पूजा के विषय में बात करें तो इसके संदर्भ में यदि और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लोथल, कालीबंगा तथा राखीगढ़ी के उत्खनन में अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं, जिसे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि धार्मिक प्रयोजनों में अग्नि का प्रयोग किया जाता रहा होगा और इसी से यह तर्क दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अग्नि की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें योनि पूजा के संदर्भ में तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन में गोलाकार छल्ले बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिसके संदर्भ में विद्वानों का विचार है कि यह सृजन की देवी रही होंगी या उसके प्रतीक चिन्ह के तौर पे इसका पूजा किया जाता होगा। इन छल्लों का निर्माण पत्थर, मिट्टी, चीनी मिट्टी, सीप, शंख तथा कार्लेनियन से किया जाता था। अगर हम इसके आकार को देखें तो इसका व्यास 1.27 सेंटीमीटर से 1.21 मीटर तक रहा था। यद्यपि मैके महोदय के द्वारा इन छल्लों को योनि पूजा के मानने से इनकार किया जाता है या उससे संबंधित इसे मानने से मैके महोदय इनकार करते हैं। हालांकि योनि पूजा के विषय में स्पष्टतः कोई जानकारी नहीं है और इसकी पूजा किस उद्देश्य से होती थी इसकी भी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि क्या उस समय हड़प्पा वासियों को भूत प्रेत में विश्वास था या जादू टोने में विश्वास था कि नहीं, तो इसके विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से प्रेत भाव का भी पता चलता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के निवासी बुरी आत्मा के भय से वृक्षों और पशुओं की उपासना किया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय के निवासी बुरी आत्माओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ताबीज धारण किया करते थे। यहाँ पे जो है ताबीज के तौर पे बहुत सारे ऐसे मोहर जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि एक बना हुआ है जैसे ताबीज में होता है, ऊपर में एक छिद्र होता है जिससे कि एक रस्सी बांधी जाती है। ऐसे जो है काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिसे ताबीज के रूप में ही माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें तो पृथ्वी की पूजा के विषय में भी बात की जाती है। उत्खनन में प्राप्त मोहर में एक स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है, जिससे विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी पृथ्वी की पूजा किया करते थे। हालांकि पृथ्वी पूजा या इसके उपासना होती थी या नहीं होती थी, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। जितनी भी यहाँ पे मैंने चर्चा की है आप लोगों से द रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में, स्पष्टतः यहाँ पे कोई भी एक अनुमान लगाना कि किस उद्देश्य से पूजा की जाती थी या नहीं की जाती थी, जितने भी प्रतीक चिन्ह मिले हैं शायद ऐसा हो कि उसका उपयोग दूसरे और कारणों से रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। परंतु अभी तक इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए हैं कि किनकी पूजा होती थी या रिलीजियस कंडीशन जो है वो बेसिकली किस प्रकार का रहा था। यहाँ पे एक जो तथ्य हमारे समक्ष आता है कि कोई भी हमें टेम्पल्स का या मंदिरों का निर्माण जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे जगह जो हैं वो पेड़ों के पास में या पत्थरों के पास में वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि वो जली हुई राख की जो निशान होती है वो दिखाई देती है, जिसमें ये पता चलता है कि शायद जो अगरबत्तियां हैं वो जलाई जाती थी और उनका राख जो है और उसके निशान पत्थरों पे रह गए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली इसके विषय में भी यदि हम बात करें कि क्या उस समय में पृथ्वी की पूजा होती थी या जितने भी कह सकते हैं उस समय में अन्य भी देवी देवताओं की पूजा होती थी या नहीं होती थी, इसके संदर्भ में आज भी विवाद है। हालांकि लोग जो है उस समय अध्यात्म से शुभ प्रतीक चिन्हों के साथ में जुड़े हुए थे, ये यहाँ पे
कहा जा सकता है कि हाँ, अनुमानतः ऐसा उस समय में रहा होगा। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये दोनों वीडियोस रिगार्डिंग द रिलीजियस कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।